गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी हमारे लिए मॉलिक्यूल्स दे रखा है, उसका संकरण निकालना है तो संकरण कैसे निकालेंगे, किस तरीके से हम संकरण निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से हमें लोन पेयर निकालना है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। किसी की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, क्या स्ट्रक्चर रहने वाली है, ये सारी की सारी बातें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है, ये हमारा हम बात करें 11th क्लास की बात करें, 12th क्लास की बात करें, हम IIT JEE की बात करें, हम नीट की बात करें, CSIR नेट की बात करें, गेट की बात करें, PGT की बात करें, ये सारे हमारे पास क्या है, सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए आज की वीडियो में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए सीखने को मिलेंगे और बड़ा ही इम्पोर्टेंट अच्छी वीडियो होगी। तो बने रहिए आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकालते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र रहता है वो सूत्र रहने वाला है, अभी देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर 1/2 इंटू बी प्लस m माइनस सी प्लस ए। ये हमारे पास क्या रहता है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन निकालने का ये फार्मूला होता है हमारे पास में। इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर 1/2 इंटू बी प्लस m माइनस सी प्लस ए। ये क्या रहता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो आगे आइए हम देखते हैं हमारे पास बी क्या है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। एक फार्मूला और रहता है एलपी मतलब क्या दे रखा है, एलपी मतलब दे रखा है लोन पेयर। क्या दे रखा है, लोन पेयर बराबर फार्मूला रहता है हमारे पास। लोन पेयर बराबर फार्मूला होता है क्या बताओ, एलपी बराबर लोन पेयर बराबर जो फार्मूला रहता है वो रहता है n माइनस m माइनस डी। ये दो फार्मूले रहते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए। ये दो फार्मूले होते हैं, लोन पेयर बराबर n माइनस m माइनस डी और इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर 1/2 b प्लस m माइनस सी। वेयर जहां हम बात करें b क्या दे रखा है, b बराबर दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या दे रखा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके, सेंट्रल मेटल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। m का मतलब क्या दे रखा है, m बराबर दे रखा है मोनोवैलेंट। क्या दे रखा है, m बराबर दे रखा है मोनोवैलेंट। c का मतलब क्या होता है, c का मतलब होता है कैटन, कोई उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे रखा है। और a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है एनाइन। क्या होता है, एनाइन। ये और देखिए ये क्या दे रखा है, ये एलपी बराबर दे रखा है। एलपी का मतलब क्या है, यहाँ पर एलपी का मतलब दे रखा है लोन पेयर। क्या दे रखा है, एलपी का मतलब दे रखा है लोन पेयर। डी का मतलब क्या दे रखा है, ये जो डी दे रखा है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डाइवैलेंट। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये फार्मूला दे रखा है किसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। अब तक आप जो सीख के आए हैं वहीं पर बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक सिंपल फार्मूले से आपको हर मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये फार्मूला समझ में आया होगा। किसी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो इस फार्मूले से रिलेटिव तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज की सेशन के लिए स्टार्ट करूँ। जो मैंने इससे पहली वीडियो जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की सिखाई है, जो पहली वीडियो है इससे, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो के लिए। वहाँ पर जो मैंने सारणी बनवाई है, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा,
शेप क्या रहेगी, ज्योमेट्री, उससे आपके लिए वो सारणी आपके लिए एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उसकी 2-3 बार रिवीजन करके आइए, जिससे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की आप शेप, स्ट्रक्चर सब बता सको। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास दे रखा है CH4 एक मॉलिक्यूल्स दे रखा है। इसका मुझे बताना है भाई, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें मुझे बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहली बात बतानी है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा बताना है इसमें लोन पेयर कितने होंगे। तीसरा बताना है इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे। चौथा बताना है इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है। ये सब कुछ बातें हमें बताना है किसमें, CH4 में। तो फार्मूला लगाऊंगा मैं, देखो CH4 में 1/2 इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर, फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर मेरे पास 1/2 इंटू B प्लस M माइनस C प्लस A। ये मेरे पास क्या रहता है, ये फार्मूला रहता है। तो मैं निकाल सकता हूँ 1/2 इंटू बी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, दिस इज कार्बन। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जैसे मैं बात करूं मेरे पास क्या दे रखा है, कार्बन कितना होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस कितने हो गए, ये 4 क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास में, 4 प्लस मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब है जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो हमारे पास कितने सिंगल बॉन्ड से है, ये कितने सिंगल बॉन्ड से, ये 4 हाइड्रोजन से। ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8 के लिए 2 से काटूंगा, 2 चौक 8, तो कितना आएगा 4। मैंने बताया है 4 पे मेरा हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3 क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया 4 पे। आगे मैं बात करता हूँ, देखो भाई ऊपर का आप लोगों ने ये सब उतार लिया होगा, इस क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब मुझे निकालना है इसमें लोन पेयर, क्या निकालना है, लोन पेयर होता है n माइनस m माइनस डी। तो मेरे पास n का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, n का मान 4 निकल के आया है, कितना 4। तो मैंने रख दिया 4 माइनस m कितना दे रखा है, मुझे m दे रखा है, मोनोवैलेंट कितने 4 दे रखे हैं 4, तो मैंने लिख दिया 4। डाइवैलेंट मतलब डबल बॉन्ड से कुछ है नहीं, तो मेरे पास कितने निकल गया है, 0, तो लोन पेयर निकल गया। पीछे मैंने सारणी बनवाई थी, अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस हाइब्रिडाइजेशन और प्लस उसकी ज्योमेट्री, मैंने इस तरीके से पीछे सारणी बनवाई थी। अगर लोन पेयर 0 दे रखा है और बॉन्ड पेयर 4 दे रखा है, हाइब्रिडेशन sp3 दे रखा है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। टेट्राहेड्रल क्या रहने वाली है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहने वाली है। कैसे बनेगी भाई, मैं बना सकता हूँ, ये कार्बन दे रखा है, दिस मैंने इस तरीके से बना दी। इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना रहने वाला है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल रहने वाला। टेट्राहेड्रल जिसकी ज्योमेट्री होगी और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आप लोग समझ पाए होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन का ये फार्मूला होता है, लोन पेयर और ये सब मैंने बता दिया। CH4 का निकालना है, सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। तो मैंने कार्बन लिखा, 6 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 4। इस फार्मूले में मैंने लगाया, B का मतलब होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M का मतलब होता है मोनोवैलेंट, ये 4 दे रखा है, 2 से काट दिया, 2 चौक 8 आ गया, 8 पे क्या आ गया 4 पे आता है sp3। लोन पर निकाले n माइनस m माइनस डी, 4 माइनस 4 करा 0। ज्योमेट्री तो आ गई टेट्राहेड्रल और उसके बीच में ये इस तरीके से बन जाएगा, ये क्या लगा दूंगा, ये हाइड्रोजन। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आप लोग ये समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं, आइए हम अगला करते हैं। अगर आप लोगों के लिए समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से क्वेश्चन हर जगह बनते हैं, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, हर एकेडमिक हमारे जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। NH3 दे रखा है, क्या दे रखा है? NH3 की बात करूँ तो इसमें मुझे फार्मूला क्या लगाना है? 1/2 n बराबर होता है क्या? n बराबर फार्मूला होता है n बराबर 1/2 इंटू b प्लस m माइनस c प्लस a। ये क्या रहता है? ये मेरे पास फार्मूला रहता है किसका? ये हाइब्रिडेशन निकालने का। नंबर ऑफ मेरे पास नाइट्रोजन, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है मेरे पास? नाइट्रोजन। कितना होता है इसका? 7 होता है। निकालते हैं भाई, देखो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है? 1s2 2s2 2p3। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो कितने निकल के आएंगे? दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास में? 5। कितने हो गए? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं लगा दूंगा इसमें, देखो 1/2 इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट। कितने जो नाइट्रोजन है वो कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है, 3 लिख दिए। कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से चार्ज दे नहीं रखा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा 0। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा 0। इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास निकल के आ जाएगा ये 1/2 इंटू कितना जाएगा? 8। 8 पे क्या निकल के आता है? 8 पे निकल के आता है 4। 2 से काटूंगा, 2 चौक 8। 4 निकल के आएगा। 4 पे हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? sp3 क्या निकल के आएगा? हाइब्रिडेशन निकल के आएगा। आगे मैं बात करूं किसकी? आगे मैं बात कर रहा हूँ लोन पेयर। लोन पेयर होता है n माइनस m माइनस डी। तो कितना निकल के आया? ये 4 निकल के आया, माइनस m कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, और डी कुछ दे नहीं रखा है। तो मेरे पास लोन पेयर कितने निकल गया? 1 लोन पेयर निकल के आया। 1 क्या निकल के आया? 1 लोन पेयर निकल के आया। मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास में? बॉन्ड पेयर दे रखे हैं 3, है ना? बॉन्ड पेयर 3। अगर एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, इस तरीके से मैंने बताया था। एक लोन पेयर दे रखा है, 3 बॉन्ड पेयर दे रखे हैं, टोटल कितना दे रखा है? 4। तो हाइब्रिडेशन आएगा sp3। ज्योमेट्री क्या रहेगी? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ज्योमेट्री कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी जो शेप रहने वाली है, शेप में चेंजेस होंगे लोन पेयर आने की वजह से। शेप कैसी हो जाएगी? अभी देखते हैं शेप कैसी हो जाएगी इसकी। आइए हम शेप के विषय में देखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है? तो इसके पास ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया। अब देखते हैं, यहाँ पर लोन पेयर आ गया 1। इसकी शेप मेरे पास एक क्या दे रखा है? दिस इज नाइट्रोजन। एक क्या दे रखा है? एक लोन पेयर। मैंने बताया था अगर ऐसा ऐसा दे रखा होगा तो मेरे पास ये बनेगा, ये इस तरीके से एक लोन पेयर आ गया। ये ऐसे बनेगा, ठीक है? एक लोन पेयर आ गया ये, और ये दिस और दिस, है ना? ये इस तरीके से ये हो जाता है। एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट, मैं आप लोगों को ठीक है भाई, इतना हो गया। ये इस तरीके से ये बन जाएगा। अब मैं आगे देखो, इसके बीच अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो कितना हो जाता है? 160 डिग्री का रह जाता है। कितने का? 160 डिग्री कुछ का रह जाता है, हम 160 मानते हैं। मतलब हो क्या रहा है? लोन पेयर आने की वजह से जो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल था, जो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का रहता था, अब वो कितने का? 160। मतलब हुआ क्या? लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? लोन पेयर आने की वजह से। तो हमारे पास वैसे कैसा था? ये देखो इस तरीके से था, ये दूर दूर था टेट्राहेड्रल। जैसे ही लोन पेयर आया, लोन पेयर आने की वजह से जो ये बॉन्ड थे ये दूर दूर थे, ये कैसे आ गए? ये थोड़े कैसे हो गए? ये थोड़े मैं और पास लिख दूं, ये थोड़ा इस तरीके से, थोड़े नीचे के लिए। मतलब जैसे ही इस तरीके से हमारे पास लोन पेयर आया, जो हमारे पास बॉन्ड एंगल थे वो थोड़े से डिक्रीज हो गए। जो हमारे पास बॉन्ड पेयर थे वो कैसे हो गए? वो डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होने की वजह से हमने किस तरीके से दिखाया? हमने इस तरीके से दिखाया, ठीक है? तो इसके बीच जैसे ही लोन पेयर का आगमन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए समझा होगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे
कि बात करें ये समझ गए। अभी एक लोन पेयर आया, अब देखो देखते हैं 2 लोन पेयर का। अगर 2 लोन पेयर आ जाए फिर क्या होगा। अभी देखो अगर 2 लोन पेयर आ जाए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है कभी कभी, चलिए सॉरी। अगर भाई 2 लोन पेयर, जैसे H2O दे रखा है क्या, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। H2O दे रखा है, ऑक्सीजन के दे रखा है सेंट्रल मेटल एटम, निकाल देते हैं 1s2 2s2 2p4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। तो फार्मूला हमें पता है 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम लगा सकते हैं 1/2 इंटू B क्या दे रखा है, B बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, 6 प्लस 2 है ना, 6 प्लस 2 कैटायन एनायन कुछ है नहीं, तो 1/2 इतना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 4 पे हाइब्रिडेशन किया जाएगा sp3। मैं लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर हो जाएगा n माइनस m माइनस डी, n माइनस m माइनस डी, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास लोन पेयर हो जाएगा। तो n कितना दे रखा है, n निकल गया है 4 माइनस m कितना दे रखा है m 2, और d कुछ दे नहीं रखा है। तो लोन पेयर बराबर आ जाएंगे कितने 2 मेरे पास क्या आ गए 2 लोन पेयर आ गए। बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो बॉन्ड पेयर भी कितने रखे हैं 2, और मैं अब देखो अगर मेरे पास 2 लोन पेयर हो 2 बॉन्ड पेयर हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या जो निकल के आई है वो कितनी का है 4 निकल गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, देखो भाई इसकी ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी जो शेप रहने वाली है, इसकी जो शेप रहने वाली है, शेप कैसी रहेगी, शेप देखो इसकी कैसी हो जाएगी 2 लोन पेयर आने की वजह से। ज्योमेट्री तो ये ऑक्सीजन दे रखा है, एक लोन पेयर ये दे रखा है, एक लोन पेयर ये दे रखा है, और ये क्या दे रखा है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। लोन पेयर आने की वजह से जो हमारे पास ये हैं हाइड्रोजन है, इनका साइज क्या हो गया, इनका ये बहुत नीचे को खिसक गए ना, नीचे के लिए हो गए, इसलिए इसके बीच जो बॉन्ड एंगल रहता है, इसलिए इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 104 का हो जाता है, 104 पॉइंट कुछ का हो जाता है 104 डिग्री। मतलब हो क्या रहा है 2 लोन पेयर आए, जो जैसे उसमें एक लोन पेयर आया था, किसमें नाइट्रोजन वाले में एक लोन पेयर आया था इस तरीके से, तो कितने का हो गया था 107 का हो गया था। इसकी मैंने शेप नहीं बताई थी, इसकी शेप हो जाती है कैसी, शेप हो जाती है पिरामिडल। कैसी हो जाती है पिरामिडल, इसकी शेप याद रखना पीछे वाले क्वेश्चन में पिरामिडल हो जाती है। लेकिन इसकी शेप की बात करूँ मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसकी शेप में बैंड शेप लिख दूँ, बैंड लिख दूँ, या फिर लिख सकता हूँ अपोजिट बी शेप्ड। कैसी, उल्टी बी शेप्ड हो जाती है, मतलब बी शेप्ड के जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, बी शेप्ड एक ऑक्सीजन, तो उल्टा क्या दिखाई पड़ रहा है बी शेप, तो मैंने लिख दिया अपोजिट बी शेप्ड, है ना, अपोजिट बी शेप्ड। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है। आगे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं फटाफट। मतलब हुआ क्या 2 लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो गया भाई। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हिट होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम। मेरे पास दे रखा है SOCl2, क्या दे रखा है SOCl2। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर, मुझे पता है फार्मूला तो मुझे याद ही है। इलेक्ट्रॉन पेयर n बराबर होता है 1/2 इंटू बी, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, कितने रखें 6 प्लस। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन दे रखा है डाइवेलेंट, ऑक्सीजन क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है डाइवेलेंट। डाइवेलेंट के लिए हम नहीं जोड़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में डाइवेलेंट के लिए हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, इस बात को याद रखना। केवल मोनोवेलेंट वाले कैलकुलेट करेंगे। इसका कितना हो जाएगा 2, तो इसका निकल के आएगा 1/2 इंटू कितना जाएगा 8 पे आता है क्या 4 पे आता है sp3 क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मैं लोन पेयर की बात करूं तो ये हो जाएगा n माइनस m माइनस डी, तो ये n कितना दे रखा है 4 माइनस m कितना है मेरे पास में 2 माइनस डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 1, है ना, डी दे रखा है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो मतलब बोल सकता हूँ लोन पेयर बराबर कितना निकल के आया है 1 लोन पेयर निकल के आया है, 1 क्या निकल के आया है 1 लोन पेयर। तो इसके लिए मैं बना सकता हूँ, इसके लिए मैं इसकी जो शेप है ये एस दे रखा है, मतलब
4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है तो इस पे क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल ही हो रहेगा। एक लोन पेयर आ गया इस तरीके से, एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक Cl ये आ गया और एक Cl ये आ गया। इस तरीके से ये हो गया। बॉन्ड पेयर कितने दे रखे हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कराया और आप लोग करके आइए, घर से सीख के आइए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक दो और करा देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए अभी रिसेंटली पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 21-22 में, ये XeO3 करके उसने पूछा था। इसमें पूछा था उसने कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मतलब इस तरीके का कुछ था कि इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, मतलब इस तरीके से पूछा था। तो हम कैसे निकाल देंगे भाई, इसमें हम कैसे निकाल देंगे, हम निकाल देंगे 1/2 इंटू कितना होता है इसका, होता है 8 प्लस जीनोन कितना होता है 8, ऑक्सीजन का कुछ लिखेंगे नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8 पे कितना आ जाएगा, 8 काटेंगे 4 पे क्या आ जाएगा sp3 आएगा। sp3 ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। लेकिन मैं लोन पेयर की बात करूँ, लोन पेयर हो जाएगा n-m-d। तो एक क्या निकल के आएगा 4-3 बराबर एक लोन पेयर निकल के आया। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये सल्फर दे रखा है एक लोन पेयर, ये ऑक्सीजन एक ये इस तरीके। तो पिरामिडल क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, क्या हो जाएगी, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये अभी पीजीटी में रिसेंटली पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ तक हेल्पफुल रही होगी, है ना। किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम रही हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी गर्मी का मौसम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से ये अभी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी 22 में 21 में 22 में, है ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं भी ये एग्ज़ाम दे के आया था तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था आपके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने यहाँ तक सीखे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और पूछ के इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाइए ताकि उन बच्चों के लिए हेल्प मिल सके। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, XeF4 दे रखा है, XeF4। तो हमारे पास फार्मूला पता ही है, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8 + 4 कैटायन एनायन कुछ है नहीं, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 12 पे काटेंगे निकल के आएगा 6। तो हमारा 6 पे निकल के आता है क्या, sp3d2 लोन पेयर निकाल देंगे। लोन पेयर बराबर पता ही है n-m- क्या होता है d होता है। ये 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर कैटायन एनायन डाइवेलेंट कुछ है नहीं, तो लोन पेयर बराबर आ जाएंगे 2 लोन पेयर निकल के, क्या आ जाएंगे 2 लोन पेयर निकल के आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए और बॉन्ड पेयर कितने दे रखे हैं, बॉन्ड पेयर 4। तो इसके पास टोटल 6 sp3d है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ये इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास में, ये XeF 2 क्या आ गए, 2 हमारे पास आ गए लोन पेयर। इस तरीके से 2 हमारे पास क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल मैं घर से करने को दे रहा हूँ, आप लोग घर से करिए। अगर आप लोगों पे नहीं होते हैं तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क घर से ज़रूर करना, घर से निकालना आप लोग SO2 का निकालना, ठीक है, SO2 का निकालना। और ठीक है, और मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एक सेकंड रुकिए, कुछ क्वेश्चन है PCl5 का निकालना। देखो कैटायन एनायन का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर कैटायन एनायन कुछ दे रखा है इस तरीके से तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कैटायन एनायन कुछ दे रखा है जैसे, तो उसमें अगर निगेटिव है तो जोड़ देंगे और पॉजिटिव है तो घटा देंगे। NO3 निगेटिव दे रखा है, NO3 निगेटिव, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एक और लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। PCl5 हो गया, SOCl2 का हो गया शायद, CCl4। ये क्वेश्चन घर से करिए, ये आप लोग
करके लेके आइए, फिर मैं इसके आंसर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों के लिए बता दूंगा। और बाकी कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के जो भी जवाब होंगे वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक का वीडियो आपको देखने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा, कुछ प्रॉब्लम रही हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए। बाकी ये वीडियो देख के आइए, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा, जो भी टॉपिक होगा आप लोगों के लिए बता दी जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।